Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जीपी ट्यूटर में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने कैलिप आर्ट को डिस्कस किया था। यकीनन आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शेप्स। अब शेप्स हैं क्या? शेप दरअसल ऐसी कोई भी फिगर या ऐसी कोई भी शेप है जो आप कीबोर्ड से बना नहीं सकते, या आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसके कुछ डिज़ाइन दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद अपनी मर्ज़ी से कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं या अलग से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये न्यू ड्राइंग कन्वेंस के नाम से ऑप्शन मौजूद होता है। ये अमूमी तौर पे ये बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी इसमें जो है वो शेप्स मौजूद हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कोई अपनी शेप बनाने की। क्योंकि अगर कोई ऐसी शेप वगैरह आ जाती है तो ये इन्हीं शेप्स में से एडिट भी आप कर सकते हैं। अब ये एडिट किस तरह हो सकती है, ये तमाम हम आज सीखेंगे इसमें। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अच्छा देखिए, पहले तो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको तो मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये आगे ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे हमारे पास। इसके अलावा ये एक लाइन है, इसको ड्रा करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझसे ये सीधी नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। आप जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये देखें अब लाइन आपकी सीधी हो जाएगी। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी अगर आप जब काम करते हैं तो आप सिंपल, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो शिफ्ट दबाएंगे तो चारों, अगर दोनों साइड से या अगर फोर साइड है तो वो इक्वली अपना क्रिएट करेगा, इंसर्ट कर देगा, एडजस्ट कर देगा आपका जो। इससे आप मज़ीद चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे कोई बॉक्स बनाना हो या कोई इस तरह की शेप बनानी हो। जैसे देखें यहाँ पर, ये मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है। अब इसी लाइन की मुझे कॉपी करनी है अगर, तो कंट्रोल प्रेस करके अब इसको ड्रैग करेंगे, ये इसकी कॉपी बन जाएगी। इसके अलावा जब आपने, अब आप एक और कॉपी चाहते हैं अगर, तो वर्ड के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है इस तरह का कि आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो उसकी कॉपी आना शुरू हो जाती है इस तरह। अब देखें, ये एक डिज़ाइन भी बनता जा रहा है। अगर एडोब इलस्ट्रेटर किसी ने यूज़ किया हो तो ये ऑप्शन उसमें मौजूद होता है और उससे बड़ी दिलचस्प चीज़ें बनती हैं। चलें खैर, अभी हम इसकी बात नहीं करते। अभी फ़िलहाल देखें, इससे हम कोई एक छोटी सी शेप बना लेते हैं। सपोज़ ये मैंने यहाँ पे ये बना। आप चारों इसकी लाइंस को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके आप ग्रुपिंग कर देंगे इसमें। ये आपने सिलेक्शन की और अच्छा, कर्सर आगे पीछे नहीं हो वरना ये ग्रुपिंग का ऑप्शन देता नहीं है। अब ये ग्रुप हो गया। अब आप इसका साइज छोटा करें, मूव करें या रोटेट करेंगे तो कम्प्लीटली ये मूव और रोटेट के बाद फॉर्मेट है। फॉर्मेट में जितने भी ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम हम पिक्चर में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी चेंजिंग करना चाहें, शेडो वगैरह, ये सब वही ऑप्शंस हैं कि एक क्लिक पे आपको पता चल जाता है, या क्लिक ना भी करें तो खाली कर्सर मूव करते हैं तब भी। इसके अलावा ये एक नया ऑप्शन है इसके अंदर, 3D का। 3D पिक्चर में नहीं था, ये आप यहाँ पे बआसानी अप्लाई कर सकते हैं कितना 3D करना है इसको। अब चूंकि ये हमारी बनाई हुई शेप है तो इसमें थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बॉक्स लेते थे, जैसे मिसाल के तौर पे आप डायरेक्टली शेप इसमें स्क्वायर ही सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर,
तो इसमें आपका कलर भी आएगा। अब चूंकि वो हमने बनाया था तो उसके शायद कॉर्नर्स वगैरह ठीक नहीं मिले, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, मोर कलर में कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं इसमें। ये देखें, मज़ीद इसके अंदर ये है ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट कलर होते हैं जो दो दो या दो से ज़्यादा कलर मिलकर ग्रेडियंट बनता है। इसी तरह से टेक्सचर है, ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए टेक्सचर हैं। अगर आप डाउनलोड कर लें अलग से तो वो भी आप इस पे एज अ पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल अगर हम इसको यूज़ कर लेंगे, क्लिक करने में ये आ जाएगा। इसके अलावा पैटर्न है, अब पैटर्न में यहाँ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हैं, आप सेलेक्ट करें। फिर मज़ीद ये कि इसमें आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और कलर रखना है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अब देखें कितना ज़बरदस्त पैटर्न लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो ये शेप हमने अप्लाई की है, इसको हम नो आउटलाइन कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट यही चीज़ नज़र आए हमारे को। अब देखें, आपके पास जितना अच्छा आइडिया होगा ये उतनी ही अच्छी जो है वो चीज़ बनेगी। ये देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त सी शेप बनने वाली है, और इसका हम एडजस्ट भी करेंगे कि आप इस तरह का काम भी इसमें कर सकते हैं। अच्छा, पैटर्न में इसके अलावा और भी पैटर्न्स मौजूद हैं। तो अच्छा, इसी कंडीशन में आप अगर शेप चेंज करना चाहते हैं तो आपकी शेप भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। कोई सी भी शेप ले लें, उस पर ये पैटर्न एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। ये पैटर्न आपने लेकिन फिल में जाके अप्लाई करना है। इस ये सॉरी, पिक्चर खुल गई, ये हम पैटर्न करते हैं। अब ये यहाँ से जो भी आप पैटर्न ले लें, ब्रिक्स वाला ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ले लें। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जब आप ब्रिक्स वाला पैटर्न लेते हैं तो देखें आपके पास एक खूबसूरत सी दीवार की तरह की शक्ल आ जाती है। ये देखें, अब यही चीज़ आप अपने पूरे बैकग्राउंड पे लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। देखें, ये आ गया, अब ये आपका पूरा एक बैकग्राउंड बन गया। अच्छा, इसके अलावा एक और दिलचस्प चीज़ बतानी थी आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल सी जो है वो शेप्स हैं। अब इनमें कोई एडिटिंग वाली ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखें, ये एरोज़ हैं। अब इसमें इनमें एक ऑप्शन जैसा मौजूद होता है, जैसे आउटलाइन है तो आउटलाइन के अंदर इसकी टाइप भी हैं, डैशेस, डॉटेड, फिर एरोज़। फिर एरो की भी टाइप है कि वन साइड एरो चाहिए, टू साइड चाहिए, या डॉट चाहिए, या ये जो जितने डिज़ाइन हैं, मोर एरोज़ भी इसमें मौजूद हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो कस्टम एरो कह लें इसको, कि आप कस्टम एरो भी इसको बना सकते हैं। और कलर आपके सामने मौजूद ही है। फिर साइज़ और लेआउट, ये वही ऑप्शंस हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। और ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखें, ये बॉक्स सपोज़ हमने बनाया है, ये देखें ये बॉक्स। अब इसमें देखें ग्रीन एरोज वो आ रहे हैं, पॉइंट्स। इसमें देखें येलो पॉइंट भी आ रहा है। अच्छा, पहले ये क्लियर कर दूं, देखें ब्लू जो है ये आपका रीसाइज करने के लिए है, ब्लू पॉइंट्स जितने भी हैं अब वो किसी भी साइड से कर लें आप। और ग्रीन जो है ये रोटेट करने के लिए है। और ये जो येलो है ये आपकी शेप को चेंज करने के लिए है। अब देखें, ये एक बॉक्स था और अब ये एक ब्रिक की शक्ल इख्तियार कर गया है। मज़ीद इसको बढ़ाएंगे, बढ़ भी जाएगा और कम भी हो जाएगा जितना आप रखना चाहें। देखें, ये 3D भी हो सकता है इस तरह करके। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये इसको हम देखें, अब मैं इसकी एक शेप बनाने वाला हूँ। फ़िलहाल मेरे एक चीज़ जहन में आई, ये देखें। ये बिल्कुल दिलचस्प चीज़ है
और यकीनन ये अच्छा देखिए, अब कंट्रोल डी करते जाएंगे तो इस तरह ये इंसर्ट भी करता, उसकी कॉपी करता जाएगा। लेकिन अभी चूंकि हमें इस तरह की कॉपी नहीं चाहिए, बल्कि हमें थोड़े से फासले पर चाहिए। अब देखें ये एक स्टेप्स की शक्ल में आ गया। यकीनन आप लोगों के पास और आइडियाज़ होंगे, मेरे जहन में फ़िलहाल यही आइडिया आया था। तो कलर वगैरह भी दे दें, और इसके अलावा जो भी करना चाहें, माने इसमें जो जो ऑप्शन मौजूद हैं, जो जो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे बआसानी। Audio Jungle.